रांची के मोरहाबादी स्थित चिल्ड्रेन पार्क में केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें आगामी 14 फरवरी 2024 को सिरसी तारनाले सृष्टि स्थल में जाकर इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष की भांति झारखंड प्रदेश सरना गुरु राजेश लिंडा और सिरसी ग्राम के दुलार मुंडा की अगुवाई में बसंत पंचमी बढ़ती चांद के अवसर पर सरना धर्मावलंबी सृष्टि स्थल सिरसी तारनाले में आस्था और दर्शन हेतु झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, नेपाल, उत्तर प्रदेश आदि अन्य राज्यों से हजारों की संख्या में पूजा व प्रार्थना के लिए लोग पहुंचेंगे। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा कि इस साल विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए धर्मेश बाबा सिंह बोंगा और सरना मां से प्रार्थना करेंगे कि जो भी उनके ऊपर बुरी छाया पड़ा है वो जल्द ही दूर हो और अपने कार्यकाल में वो पुनः लौटे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड राज्य में कहीं न कहीं कोई बुरा साया का वास हो रहा है, इसके लिए ये प्रार्थना आयोजित की गई है। अजय तिर्की ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ये होगा कि हर साल की भांति राजीव प्रार्थना सभा के माध्यम से हर साल आपका सिरसी तारनाले, जहाँ पर आदिवासियों का उद्गम स्थल जो कहते हैं, आदिवासियों का धार्मिक स्थल है, वहाँ पर हम लोग हर साल जाते हैं। तो बढ़ती चांद के अनुसार तो इस बार हम लोग 14 फरवरी को जा रहे हैं और 14 फरवरी को जा रहे हैं तो इस पर हम लोग विशेष रूप से जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो ईडी के द्वारा जो माध्यम से जो परेशान किया जा रहा है, समझिए कि बुरी आत्मा उसको जो परेशान कर रहा है उसको हम लोग छुटकारा पाने के लिए हम लोग वहाँ विशेष रूप से विनती प्रार्थना करेंगे और ये कामना करेंगे सरना मां धर्मेश बाबा सिंह बोंगा से कि जल्द से जल्द हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन को ईडी और जेल से छुटकारा हो और पुनः वो अपने झारखंड का विकास के कार्य में लगे और पुनः फिर से वो मुख्यमंत्री पद पर स्थापित हो, ताकि जो उसका मान और सम्मान है वो बरकरार रहे। और जिस तरह से इस धरती का कहावत भी है कि जब जब आंदोलन हुआ है आदिवासी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, उसी का स्वरूप मैं बताना चाहता हूं कि माननीय हेमंत सोरेन ऋषि गुरु सिद्धू सोरेन का बेटा है। इन्होंने दिखा दिया एक आंदोलनकारी का बेटा है, इन्होंने कभी बीजेपी और ईडी के सामने झुका नहीं। उसी के माध्यम से ये आज उनसे जिस तरह से लड़ रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये धर्मेश बाबा सिंह बोंगा सरना मां उसकी लड़ने में शक्ति और प्रदान करें और जल्द से जल्द जेल से बाहर निकले, ताकि उसके जो भी दुश्मन है उसका मुंह में तमाचा हो और जो भी उसका बुरा चाहते हैं उसका खुद बुरा हो। और लोग विशेष रूप से पूरे झारखंड नहीं, झारखंड के बाहर से भी सरना धर्मावलंबी उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, नेपाल से, बंगाल से, बांग्लादेश से, सभी जगह से लोग पहुंच रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 10,000 से ऊपर लोग पहुंचेंगे और यहाँ पर हम लोग विनती प्रार्थना विशेष रूप से करेंगे। हर साल जाते हैं लेकिन इस साल हम लोग माने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए प्रार्थना करेंगे। कम से कम 10,000 से ऊपर लोग यहाँ पर आएंगे और सभी लोग को हम यही कहना चाहते हैं कि वहाँ पर सुबह 9 बजे तक कम से कम पहुँचे, ताकि आपको जो भी पूजा पाठ प्रार्थना विनती प्रार्थना करना हो आपको सहूलियत हो। और पुनः 14 तारीख को शाम होते होते वहाँ से लोग अपने घर के लोग प्रस्थान करेंगे, ताकि अपने घर के आवास के लिए भी सुरक्षित पहुँचे। अब विशेष रूप से वहाँ विनती प्रार्थना अपने घर परिवार से लेकर अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, पूरे विश्व के लिए सुख शांति समृद्धि और खुशहाली के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। लेकिन इस बार हम लोग इसके साथ साथ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी विशेष प्रार्थना करेंगे। लिए तो है ही, आप जिस तरह से सच्चाई, इसमें कोई सच्चाई को ठुकरा नहीं जा सकता। और इस सबसे बड़ा इसमें अहम रोल यहाँ के राज्यपाल है उसका है। आप देखेंगे राजभवन में पहली बार ऐसी घटना घटा है किसी मुख्यमंत्री का अरेस्टिंग होता है। ये दुर्भाग्य है और बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का, इस राज्य का। और बताना चाहता हूँ इसका परिणाम तो ये बीजेपी के लोग भोगेंगे ही। और बता दें जो भी इसका सहयोगी राजनीतिक दल है और जो संगठन है वो सब भोगेंगे। इसलिए भोगेंगे कि पाप का घड़ा भर चुका है, बहुत जल्दी फटने वाला है। मैं चाहता हूँ आदिवासी शुरू से प्राकृतिक पुजारी रहे, धरती को माँ और सूरज को पिता के रूप में माना है। और कहीं ना कहीं मैं बताना चाहता हूँ कि इस धरती में अगर सबसे पुराना कोई जाति है तो वो आदिवासी। आदिवासी धर्म सबसे पुराना है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आदिवासी शुरू से प्रकृति को माँ मानते आई है धर्म।
और पिताजी के रूप में सूर्य को मानते आया है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि आज ईडी के माध्यम से जिससे परेशान किया जा रहा है, ये सच्चाई है कि जैसे कोई संवैधानिक पद पर जब कोई रहता है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री की बात करें, मुख्यमंत्री पद जो हुआ संवैधानिक पद पर है। आप पहले देखेंगे जब कांग्रेस के काल में किसी के ऊपर जब कोई साक्ष्य मिलता था, प्रमाण जब प्रूफ रहता था, उसके बाद फाइल रेडी हो जाता था, तैयार हो जाता था, तब जाके किसी को अरेस्टिंग किया जाता था। या तो कोई साक्षी नहीं है शुरू में, पहले इनका कहना है कि पहले उनको अरेस्ट करो, जेल में डालो, उसके बाद में साक्ष्य को हम लोग जुटाएंगे। मिलेगा नहीं मिलेगा बात की बात है, लेकिन इसी एन केन प्रकरण में सिर्फ उसको मेंटलिटी टॉर्चर करना है, राज्य को अस्थिर करना है और पूरी तरीके से परेशान करना। इसका ये मायने हुआ, मतलब सीधा से समझिए कि ये देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है और आने वाले दिन में अगर लोग जनता यहाँ पर नहीं चेतेगी, मैं बता देना चाहता हूँ कि लोग गुलाम की ओर बढ़ रहे हैं और गुलाम होंगे। मैं 100 नहीं 1000% के रूप में कह देना चाहता हूँ, ये हिटलर शाही की सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और अभी हम लोग बहुत पुरजोर तरीका से आने वाले दिनों में हम लोग ईवीएम को, लोकसभा से पहले ईवीएम को लेकर बड़ा विरोध करने जा रहे हैं। ये वोट चोरवा सरकार है जो वोट चोरी करके सरकार बनाती है। आपके दम है तो बैलेट पर से चुनाव कराए। अभी बता देना चाहता हूँ कि अभी पड़ोसी हमारा जो दोस्त है, देश है पाकिस्तान, वहाँ भी बैलेट पेपर से हुआ। क्यों? सब जानते हैं कि जो मशीनी जो तकनीकी है उस पर गड़बड़ी हो सकती है। जिस देश ने इसको बनाया, जापान, वो खुद चुनाव इससे नहीं करा के बैलेट पेपर से कराते हैं। ये साफ जाहिर होता है कि बैलेट पेपर से निष्पक्ष रूप से वोटिंग किया जा सकता है और वोटिंग मशीन ईवीएम है उससे वोट का पूरी तरीके से गड़बड़ी होता है। इसलिए हम लोग इसको करेंगे और आने वाले दिन में पूरा जोर तरीके से इसका हम लोग विरोध करेंगे।